Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। चलिए आज संडे है, संडे स्पेशल होगा। जिन जिनको प्रेयर करना है तो अपना हैंड रेज करें। अश्लीषा माता जी हरे कृष्णा, आज आप स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा गुरुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा एवरीवन। थैंक यू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी के ज्वाइन करने के लिए। जो लोग ज्वाइन करने वाले हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो अक्सर हम लोग देखते हैं, अक्सर नहीं हमेशा ही देखते हैं, कोई दुख पाना चाहता नहीं है परंतु दुख आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, हम सभी को मालूम है, भगवत गीता में कृष्णा बताते हैं कि ये जो जगत है, जिस जगत में हम लोग हैं, वो दुखालय है। दुख आलय, आलय मतलब होता है घर, दुखों का घर है, दुखों का घर दुख आलय है। तो दुखालय होने के कारण यहाँ पे सब कुछ बुरा ही होगा।
दुखों का घर होगा तो वहां पे क्या अच्छा होगा, क्या कुछ बुरा ही हो। परंतु ऐसा क्यों होता है? अगर सपोज कीजिए आपको मौका दिया जाए तो आप कष्ट को स्वीकार करेंगे क्या? हम लोगों के साथ तो वही हो रहा है। स्वतंत्र इच्छा तो हमारी है, सभी को स्वतंत्र इच्छा दी गई है, फिर ऐसा क्यों होता है कि हम लोग दुख का घर को चुन लेते हैं? क्यों? और क्या हम दुख के घर से निकल सकते हैं? क्या हम सुख के घर में स्थित हो सकते हैं? कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बताते हैं, हमारा जो ये मानव जीवन है, ये मानव जीवन भगवान से प्रेम पुनर्जागृत करने के लिए। अब जब हमारा लक्ष्य है भगवान से प्रेम पुनर्जागृत करना, ठीक है, एक बार के लिए मान भी लिया कि वो दुख के सागर में कोई फंस गया है ना, जैसे क्या होता है रोड पे चलते रहते हैं, गिर गया, चोट लग गया, ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी ना रोड पे ही गिरे रहेंगे है? फिर ऐसा क्यों होता है कि हम लोग दुख के सागर में ही फंसे रहते हैं? हम लोगों का जीवन का लक्ष्य भी है प्रेम पाना, पर देखते क्या है, ये जो जीवन का लक्ष्य किसी को बताने जाइएगा ना, किसी को बताइएगा भगवान से प्रेम पुनर्जागृत करना है, हमारे जीवन का लक्ष्य प्रेम प्रेम पुनर्जागृत करना, हमारा जीवन का लक्ष्य है कि हम सब कोई प्रेम में स्थित हो जाए। देखिए, सभी जीव की आंतरिक आकांक्षा मात्र यही है कि हम सभी प्रेम पुनर्जागृत कर लें। सभी की आंतरिक आकांक्षा यही है। एक एक ओके, सभी की आंतरिक आकांक्षा यही है कि हम प्रेम पुनर्जागृत कर ले, पर ऐसा क्यों? सब कोई चाहता यही है कि हम लोग प्रेम में स्थित हो जाए, परंतु ऐसा क्यों होता है? हम लोग गलत की आकांक्षा करने लग जाते हैं। देखिए, आप नोट कर सकते हैं, एक चीज को, जो आध्यात्मिक बातें होती है ना, वो एक चीज को कई दृष्टिकोण से दिखाते हैं। भाई दबे ये टॉपिक कंटिन्यू करने से आगे पहले ही आप लोगों को बोल दूं, अगर किन्हीं का कोई और टॉपिक है, कोई और टॉपिक पे कोई बात करना चाहते हैं, कोई और टॉपिक पे कोई सुनना चाहते हैं, कोई भी एक कारण लगता है जो भक्ति से आपको रोक रहा हो, किस कारण से हम भक्ति नहीं कर पा रहे, या इस कारण से जीवन में हमारे संघर्ष आ रहा है, तो वो चैट में लिख सकते हैं, मैं वो टॉपिक पहले ले लूं। बस मेरे साथ प्रॉब्लम यही होता है, मैं आई मिस द ट्रैक, तो ट्रैक आप लोगों को याद रखना, क्या क्या बोल रहा था वो पहले बता दीजिएगा, उसके बाद वापस कंटिन्यू कर, ठीक है? ओके, सो देखिए, उसके पीछे एक मूल कारण है, जैसे मैं बता रहा था आध्यात्मिक जो भी बातें होती है ना, उसको एक बात को हम 50 दृष्टिकोण से बता सकते हैं और 50 दृष्टिकोण सही हो। अभी एक दृष्टिकोण बता, दूसरा तीसरा दृष्टिकोण भी है, परंतु पहले ही मूल कारण क्या होता है? मूल कारण कष्ट सहने का क्या होता है? मूल कारण दुख का क्या होता है? मूल कारण क्या है कि हम दुखाले में, क्या कारण? सब दुखाले में, दुख के घर में बैठे हो, क्यों बैठे हैं? सबको पहले अपना अपना कारण बता दीजिए, आसान हो जाएगा ना। कोई और टॉपिक, कोई और मतलब पर्सपेक्टिव जो आप बता रहे हो वो भी बहुत अच्छा हो, उसको भी साथ में ले लेंगे। यस, मूल कारण क्या है? हरे कृष्ण। कोई भी कष्ट में पड़ा हुआ है
संघर्ष कर रहा है, उसका मूल कारण क्या है? एक्चुअली मैं जो बता रहा हूं ना, आप लोगों को जब जब दुख हुआ है और जब जब दुख होगा, उसका कारण यही होगा। कोई भी दुख हुआ है और कोई भी दुख होगा, उसका कारण यही होगा। जो बताने जा रहा हूं वही है। मतलब सोच के देखिए, मैं ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसमें सारे दर्द का कारण निहित उसी में। चलिए जल्दी जल्दी लिखिए, सब कुछ जल्दी जल्दी लिखिए। कृष्णा से द्वेष करना, गुरु की आज्ञा न मानना, कृष्णा से द्वेष, ओके। कृष्णा से, हम कृष्णा से दूर हैं, ओके। यस, और कोई? मैं भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोण का बताऊंगा, एक ही बात बोलूंगा। और जो भी दर्द है, मैं चैलेंज करूँ, मैं एक लाइन बोलूंगा, जो भी दर्द है, जो भी दर्द, वही कारण। ठीक है, प्रेम पाना चाहते हैं और पर प्रेम इस जगत में मिलता नहीं है। अच्छा, पुनर्जन्म का कर्म और इस जन्म में माया के प्रति समर्पण, ओके। यस, और कोई? और कोई? और कोई कारण बताना चाहता हूँ? हम लोगों को दर्द क्यों मिलता है? स्वयं को भोक्ता समझना, ओके। और कोई? हम सभी को दर्द क्यों मिल रहा है? हम पेन में क्यों हैं? हम कष्ट में क्यों हैं? हमको दर्द क्यों मिल रहा है? हम दुखालय में दर्द क्यों सह रहे हैं? और एक और क्वेश्चन, चलिए इसी क्वेश्चन को और ज्यादा डिफिकल्ट कर देते हैं। क्या हम दुखालय में रह करके भी प्रेम पा सकते हैं? अगर मैं सोचूं कि मुझे आज ही सारे कष्टों का सॉल्यूशन मिल जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? हम अभी के अभी सारे कष्टों से निकलेंगे, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? बस बोलने की बात है कि पॉसिबल है। आप लोग जानते हैं, जो भी क्लास में बात करते हैं सब कुछ प्रैक्टिकल होता है, कोई ऐसा हवा में बातें नहीं। ओके, विकृत प्रतिबिंब ही पा सकते हैं यहाँ प्रेम का। माता जी अक्सर अक्सर क्या, ऑलमोस्ट ऑलवेज सही बताती हैं, परंतु यहाँ पे थोड़ा सा, ओके। कोई और? कोई और? एंड एक्चुअली माता जी है ना, झूठ बोल रही है। हाँ, इफ कृष्णा के लिए कार्य करें तो ओनली, यस, गुरु और कृष्णा के प्रति समर्पण। चलिए नोट कर लीजिए, सारे कष्टों का बस एक कारण, गलत के प्रति आसक्ति और गलत के प्रति समर्पण। अब उसको बस आसक्ति बोल सकते हैं, बस इतना ही बोले, गलत के प्रति आसक्ति, अपने आप समर्पण कर दिया, इतना भी बोले तो चलता। देखिए आप समझिए, ऐसा नहीं है कि किसी को सही और गलत का भेद नहीं होता। ठीक है, बहुत बार पूर्ण रूप से नहीं समझ में आता, परंतु समझिए बात कैसी होती है। कृष्णा हर किसी के हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है। सही और गलत का भेद स्वयं कृष्णा करा रहे हैं। हम सभी को बहुत बार कोई कार्य नहीं करने की इच्छा होती है, हम फिर भी कर रहे होते हैं, हमको मन करता है नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, गलत है, नहीं करना चाहिए, पर कर लेते हैं और फिर पता चलता है ये तो गलत है।
तो कृष्णा क्या कर रहा है, हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान होकर के सभी को गाइड तो कर रहा है, परंतु हम क्या कर रहे हैं, हम अस्वीकार कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, गलत के प्रति आसक्ति, हमारी आकर्षण, आकर्षण सही के प्रति होना चाहिए। अब सपोज कीजिए किसी का आकर्षण गलत गलत व्यक्ति को अपना मित्र समझने के जैसा हो जाए, कोई गलत व्यक्ति है उसको अपना मित्र मान लेंगे, क्या होगा, है? सपोज कीजिए आप लोग जानते हो जहां पे भी पढ़ाई का जगह होता है ना, बच्चे छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, तो वहां पे बहुत सारे गलत कार्य में भी लोग लग जाते हैं, है ना, बहुत तरीके के गलत कार्य में लग जाते हैं। अब सपोज कीजिए कोई बच्चा गया और गलत लोगों का संग कर रहा है, डेली गलत लोगों के साथ उठता बैठता है, तो क्या करेगा, सही कार्य करेगा, गलत कार्य करेगा, है? सही कार्य करेगा कि गलत कार्य करेगा? और अगर, है, अगर ठीक उल्टा, चाहे कितना भी बुरा सिचुएशन हो, कितना भी बुरा सिचुएशन, प्रहलाद महाराज, कितना भी बुरा परिस्थिति, परंतु उनने अगर अच्छे का संग किया, नारद मुनि का संग किया, अगर कोई भी हो जो अच्छे का संग करता है, चाहे बुरी परिस्थिति में रह रहा हो, विपरीत परिस्थिति हो, परिस्थिति ऐसी हो कि लोग बहुत प्रताड़ना कर, परंतु वो उसी परिस्थिति में रह रहा है, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी अगर सही का संग करेगा तो क्या होगा, चाहे कितना भी बुरा सिचुएशन आ जाए वो बुरा कार्य नहीं करेगा। हम लोग अक्सर चैलेंज करते हैं, क्या ये भगवत गीता का जो कोर्स अच्छे से कर लिया, कोर्स शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, भगवत गीता को जो समझने का प्रयास सही ढंग से कर लिया, सही के प्रति समर्पण करके, भक्तों के प्रति समर्पण करके, शुद्ध लोगों से सुना, जिनके हृदय में कृष्णा का प्रेम है उनसे सुना, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो रहा, वो गलत कार्य कर ही नहीं सकता। प्रॉब्लम बस यही होता है कि लोग भगवत गीता को ढंग से, श्रद्धा से, समर्पण से, या तो सही व्यक्ति से सुनने का प्रयास नहीं करते, ना ही भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चैतन्य अगर शुद्ध से सुन लें, शुद्ध लोगों से सुन लें, तो गलत कर ही नहीं सकते। गलत करते ही तब है, कोई भी गलत कब करेगा, जब गलत लोगों का संग करे। और लेश मात्र भी सत्पुरुषों का संग करके, भगवान की वाणी सुन के, वैष्णवों की कृपा पाके, कोई दृढ़ता से चलेगा तो उसको कष्ट नहीं सताएंगे। देखिए होता कैसा, जरूरी नहीं है कि हम आध्यात्मिक जगत में जाएं तभी इन कष्टों से मुक्ति पाएंगे, बिल्कुल नहीं। आप सबने भी ये अनुभव किया होगा, जिन जिन ने किया होगा जल्दी से यस लिखिए चैट में, कि आपके दोस्त, रिश्तेदार, परिजन पहले कभी आपको कुछ ताना मार देते, कुछ बातें बोल देते, कुछ कष्ट दे देते, आपको बड़ा दर्द होता था, परंतु जब से भगवान के बारे में जानने का प्रयास किया, अब बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं। ठीक है, अब भी थोड़ा थोड़ा लगता है, परंतु बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं, है ना? ऐसा नहीं है एकदम ही नहीं लगता, एकदम कुछ नहीं लगता है,
100 लोगों के सामने, 1000 लोगों के सामने हमारी बेइज्जती वो कर दें, कुछ नहीं लगेगा, परंतु बहुत ज्यादा कोई अब फर्क नहीं पड़ता, है ना? होता है ना, सबके साथ है ना, सही बात है। हरे कृष्णा। जिन जिन के साथ जल्दी से यस लिखिए, जल्दी जल्दी सबको ही लिखिए। हरे कृष्ण। अब देखिए बात कैसा है, ये जो प्रभाव है ना हम सभी पे, कि लोगों के बोलने का भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये मात्र एक कारण से, मात्र एक कारण से, मालूम है क्या? हम कृष्णा से प्रेम थोड़ा ना थोड़ा जागृत करने के रास्ते चल दिए। अब जिसके आंखों में कृष्णा के प्रेम का काजल लगा हो, वो कभी भी आंख खोलता है, सबसे पहले तो काजल दिखाई देता है। अब बाकी कुछ भी दिख रहा हो ना दिख रहा हो, बाद में देखेंगे, है ना? तो जिसके आंखों में कृष्णा का प्रेम का काजल लगा, उसको ज्यादा कोई प्रभाव होता नहीं। जब हम पूर्ण रूप से कृष्णा के प्रेम में डूब जाएं, हमको कोई प्रभाव नहीं होगा। दुनिया में जिसको जो बोलना है बोल, नित्य सिद्ध हो जाएंगे, तो किसी के बोलने का कोई प्रभाव नहीं, किसी के बोलने का कोई प्रभाव नहीं। परंतु होगा तभी जब हम कृष्णा के प्रेम में डूबे। कृष्णा के प्रेम में डूबना इतना आसान कार्य नहीं है। देखिए ये स्वाभाविक स्थिति है, सभी की स्वाभाविक स्थिति कि कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत हो जाए, परंतु अब सामान्य नहीं है हमारे लिए, असामान्य। क्यों? क्योंकि हम लोग गलत के प्रति आसक्त हो लिए, गलत के प्रति आसक्त हो लिए। हम लोग सही की चाह नहीं करते, हम लोग गलत की चाह करते। सोच के देखिए, सुबह से रात तक कितनी बार जीव की तृप्ति के लिए कार्य किया होगा, सुबह से रात तक जीव की तृप्ति। शरीर स्वस्थ रहे इसलिए नहीं, ताकि जीव प्रसन्न रहे, किया है ना? है? मीठा खाने को मिलेगा, तीखा खाने को मिलेगा, खट्टा खाने को मिलेगा, किया है ना? है? ठीक इसी प्रकार से अन्य भी तृप्ति के लिए हम लोग कार्य करते रहते हैं। अब सोच के देखिए, अगर हम अपनी जीव को तृप्त करना चाहते हैं, तो हम कृष्णा को कहाँ तृप्त करना चाहते हैं? देखिए समझिए, या तो हम कृष्णा को तृप्त करेंगे या हम अपने आप को तृप्त करेंगे। जब तक हमारी खुद की तृप्ति शून्य नहीं हुई है, हम कृष्णा को तृप्त क्यों करेंगे? इसी का एक और एग्जाम्पल है, और ये बहुत 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 क्लोज है मेरे, है ना? जब टेम्पल जाते हैं, आप लोग जानते हैं टेम्पल जाना बहुत बार होता है। देखिए टेम्पल जाने पे भी ये बात हमेशा रहनी चाहिए, आसक्त नहीं हो, आसक्त नहीं हो, एकदम उसकी यथास्थिति। उससे अच्छा, टेम्पल से अच्छा हमारे लिए जीवन में कुछ नहीं हो सकता, परंतु आसक्त नहीं हो, है ना? जैसा कृष्णा चाहे, जैसा राधा रानी महारानी चाहे, वैसा ही करना चाहिए। जैसा गुरु चाहे वैसा ही करना चाहिए, वही करना चाहिए, आसक्त मत होइए। तो होता कैसा है, टेम्पल में अधिकाधिक बार ये बात होती है, लोग है ना टेम्पल आते हैं और टेम्पल आकर के अपना फोटो क्लिक करना चाहते हैं। सोच के देखिए क्यों क्लिक करते हैं। क्लिक करने में कोई बुराई नहीं है, परंतु सोच के देखिए होगा क्या।
क्लिक करने से कॉन्शियसनेस, चेतना कहां जाएगी? सोच के देखिए, अगर कोई टेम्पल आया, मंदिर आया, मंदिर आने पे भगवान का दर्शन किया, श्रील प्रभुपाद का दर्शन किया, भगवान का दर्शन किया, कोई दूसरे संप्रदाय में हो तो कोई दूसरे गुरु का दर्शन करके भगवान का दर्शन किया, बहुत अच्छा। उसके बाद या उस पल में या उसके बाद चाह क्या रहे हैं कि हम अपना फोटो खींचे, टिंग 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 टिंग, है ना, क्लिक क्लिक। आप सोच के देखिए, हम भगवान को देखने जा रहे हैं, देख रहे हैं, या देख के आए हैं? यही स्थिति है, तीनों में से यही स्थिति है। मंदिर मंदिर जा रहे तो यही स्थिति है। और उस समय भी इच्छा ये है कि हम अपने आप को देखें। हमारी इच्छा कैसी है? हम अपने आप को देखें। अगर हमको अपने आप को ही देखने की अभिलाषा है तो हम भगवान को क्यों देखें? हमको अपनी सुंदरता बहुत अच्छी लग रही है तो श्याम सुंदर सुंदर क्यों लगेंगे हमको? हमको भौतिकता ही अच्छी लग रही है तो हमको आध्यात्मिकता क्यों अच्छी लगेगी? हमको भौतिक नशे में ही आनंद आ रहा है तो हमको कृष्णा में आनंद क्यों आएगा? हमको झूठ में ही अच्छा लग रहा है। बहुत लोग बोलते हैं ना, अरे झूठ है, हमको रहने दो झूठ में। अगर झूठ में ही आनंद आ रहा है तो सच क्यों जानना, क्यों समझना चाहेंगे? अगर दुखाले में ही आनंद आ रहा है तो आध्यात्मिक जगत क्यों जाना चाहेंगे? और बहुत लोग बोलते हैं ना, जीवन है तो कष्ट है, सुना है ना? अगर कष्ट में ही जीवन को देख लिया है तो कष्ट के परे क्यों देखना चाहेंगे? कष्ट के परे क्यों देखना चाहेंगे? है ना? हम लोग मालूम है, हम लोग सबको ही गलत को ही सही बोल देते हैं। अरे छोड़ो, गलत है तो है, ऐसे ही है, ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता रहेगा। गलत को ही सही बोल दो। जब गलत को ही सही बता रहे हैं, सही कार्य क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? भौतिक जगत में जाएंगे, धन कमाने के लिए। भौतिक जगत में सबसे ज्यादा दौड़ तो धन कमाने के लिए होता है ना? भौतिक जगत में जाइए, धन कमाने का सोचिए और कार्य कीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जिनको गलत करने का अगर मौका मिल जाए और अगर उनको कोई पनिशमेंट ना मिले, कोई पनिशमेंट नहीं मिले, अगर कोई बोल दे ना कि, जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे कि अगर गाड़ी चला रहे हैं, हम ऐसे गाड़ी चलाएं कि बाकी लोगों को कष्ट हो जाए परंतु हम जल्दी से निकल जाएं। बाकियों को, सबको ही को कष्ट हो जाएगा, हैं? 20 गाड़ियों को कष्ट हो जाएगा, हम जल्दी से निकल। देखने वाला कोई नहीं, अगर कोई देखने वाला नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा, है? तो लोग ऐसे ही गाड़ी चला ले। दूसरे को कष्ट हो रहा है ना, हमको क्या मतलब? तो यहाँ पे तो
क्या होता है, पनिशमेंट से लोग डरते हैं, है ना। भौतिक जगत में लोग पनिशमेंट से डरते हैं। अवैध रूप से धन कमाने के लिए सब आगे बढ़ जाएंगे, अधिकाधिक। सबका मतलब है कुछ तो आध्यात्मिक गुण वाले लोग होंगे जिनकी चेतना मरी नहीं होगी। अधिकाधिक लोग क्या करेंगे, धन कमाने के लिए कोई भी अवैध रास्ता हो वो करने के लिए तैयार हो जाए, जब तक पकड़े ना जाए, जब तक पकड़े ना जाए। अगर कोई पकड़ा जाएगा तब वो डिटरेंस या सजा से डरता है, वो इस बात से नहीं डरता कि हम गलत कार्य कर रहे हैं, वो तो सजा से डरता है। और उनको समझाने के लिए तरीका भी यही होता है। अगर पुलिस नहीं पकड़े हैं तो उनको समझाइएगा तो कैसे समझिएगा, यही समझाना पड़ेगा। अरे देखो ये जो कार्य कर रहे हो अगले जन्म में बड़ा कष्ट झेलना पड़ेगा। सच में कष्ट झेलना पड़ेगा, हाँ कष्ट झेलना पड़ेगा, चलो ये कार्य नहीं करते। लोग क्या है, लोग गलत के ही प्रति समर्पित रहते हैं, गलत ही कार्य करते हैं। अब अगर गलत के ही प्रति आसक्त हैं, गलत के ही प्रति समर्पित हैं और गलत ही कार्य करेंगे तो उसका फल सही क्यों होना चाहिए, सही क्यों होना चाहिए, अच्छा क्यों मिलना चाहिए। हरे कृष्णा। मेरी आवाज एकदम क्लियर है कि कुछ नॉइज आ रहा है? एकदम क्लियर है। हरे कृष्णा, क्लियर है। ओके। सो अगर कोई गलत के ही प्रति समर्पित होगा, गलत ही कार्य करने को जान लेगा कि कोई बात नहीं, गलत किए किए हैं, कोई पुलिस थोड़ी ना पकड़ रही है, कोई सजा थोड़ी ना मिल रहा है। अगर उसी को सही जान लेगा तो सही कार्य क्यों करेगा, है? लोग बोलते हैं, भौतिक जगत में लोग बोलते हैं कि फल, क्या फल मिले वो महत्वपूर्ण है, किस रास्ते मिले उससे क्या फर्क पड़ता है। जैसे हम लोग भी क्या होता है ना, हम लोग जानना चाहते हैं कौन सबसे अमीर इंसान है ना, लिस्ट आती है, बहुत सारी लिस्ट आती है। एक लिस्ट ये भी होती है सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट। हम ये नहीं जानना चाहते कि वो कितने कष्ट सहे, हम ये नहीं जानना चाहते वो कितने नैतिक कार्य किए या अनैतिक कार्य किए। अरे कोई बात नहीं, सही किया किया, गलत किया किया, पैसा अच्छे से कमाया ना, यही जानना चाहते हैं ना। ये सुनो, सच सच बताइए, जब अमीरों की लिस्ट होती है तो हम यही जानना चाहते हैं कि कितना धन कमाया, कितनी इंडस्ट्री है, कितना कितने कितने एम्प्लॉइज हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि नैतिक तरीके से कमाया कि नहीं कमाया है। अगर मैं ये बोल दूं कि ये कोई व्यक्ति है? जो दुनिया का सबसे अमीर इंसान, भौतिक जगत में अपने आप उसके प्रति रेस्पेक्ट आ जाएगा। पता नहीं, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, मैंने कभी सुना है, देखा, पर आई थिंक मैंने सुना है, कोई न्यूज देख रहा था। आई डोंट रिमेम्बर, मेरे को परफेक्टली याद नहीं है, परंतु आप ढूंढना चाहें तो ढूंढ लेंगे, और आप मेरे को बोलिएगा तो मैं ढूंढ करके भी बता दूं। हम लोग क्या दौड़ में लग जाते हैं ना, सबसे अमीर कौन है, देखिए कितना कितना मूर्ख कार्य होता है। शायद ताइवान का सबसे बड़ा रियल एस्टेट कंपनी की मालकिन फीमेल, वो कुछ गलत कार्य में लिप्त हो गई, सरकार के विरोधी कार्य में लिप्त हो गई,
और उसको आजीवन कारावास का सजा मिली है, कुछ तो ऐसा। आई डोंट नो ताइवान है कि कोई और कंट्री। क्या फायदा हुआ ऐसे धन का? अगर कोई धन कमा भी ले और उसमें शांति नहीं है, उसमें संतुष्ट नहीं है, ऐसा धन का क्या लाभ है? ठीक इसी प्रकार से किसी को जीवन मिल गया परंतु वो जीवन से संतुष्ट ही नहीं है, जीवन से संतुष्ट ही नहीं है, तो फिर ऐसे जीवन का क्या लाभ? सोच के देखिए ना, आप लोग अपने मित्रों को याद करें, जितने मित्र रहे ना भौतिक जगत के, याद कीजिए। आप उनसे पूछ के देखिए आपने ये पढ़ाई क्यों की, तो उनको पता नहीं होगा। यहां पे जॉब क्यों कर रहा हो, उनका बस एक कारण होगा, पैसा मिल रहा है या फिर सहूलियत। पैसा मिल रहा है, मेजरली पैसा मिल रहा है, और पैसे का करोगे क्या ये भी पता नहीं होगा। तो ऐसा जीवन का क्या लाभ है जहां पे पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कब कर रहे हैं। प्लीज बुरा मत मानिएगा, एक कुत्ता भी तो ऐसे ही चलते रहता है ना, कुत्ता को रोड पे देखिए, वो ऐसे ही चलते रहता है ना। उससे पूछे क्यों आए हो यहाँ पे, पता नहीं है। क्या कर रहे हो, पता नहीं है। कब जाओगे, पता नहीं है। मानव जीवन का ये कार्य तो नहीं है, हमको पता ही नहीं हम क्यों कार्य कर रहे हैं। ये तो पशु जीवन। मानव जीवन का ये कार्य तो नहीं है ना कि हम गलत को ही सही जान लें, कोई बात नहीं, गलत सही सब बराबर। आपको विवेक दिया है भगवान ने, आपको बुद्धि दी है, हृदय में रह करके आपको गाइड कर रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। आप गलत को सही क्यों मान लेते हैं? और अगर गलत को ही सही मान लिया तो ये मानव जीवन का। तो देखते क्या है, लोग कष्ट सहते हैं, लोग कष्ट सहते हैं। उनके कष्ट सहने का कारण पिछला जन्म, इस जन्म के पूर्व कर्म, ये कुछ भी नहीं। उनके कष्ट सहने का एकमात्र कारण है उनका इस पल का, उनका अभी का गलत के प्रति समर्पण कर देना। अगर कोई, देखिए क्या होगा, अगर कोई पूर्व जन्म में बुरा बुरा कार्य किया तो उसका बुरा जीवन मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। बुरा योनि मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। बुरे कार्य में लिप्त रहेगा, बुरे परिवार में जन्म होगा, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही। इस जन्म में पूर्ववर्ती बुरे कर्म किया, बुरे गुण में स्थित हो गया, बुरा गुण रहेगा उसका, बुरा व्यवहार रहेगा, बिल्कुल सही है। परंतु आप समझिए, सपोज कीजिए सब कुछ बुरा है, अभी तक इस पल तक जो भी हुआ सब बुरा है, परंतु इस पल में अब मेरे को सही कार्य करना है या गलत कार्य करना है, ये किस पे निर्भर है? पूर्व की स्थिति पे, कि मेरी स्वतंत्र इच्छा पे, कि मैं किसके प्रति समर्पण करूंगा, गलत के प्रति कि सही के प्रति। 1 या 2 पूर्ववर्ती जो भी स्थिति है उनके प्रति होगा, है कि अभी मेरी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार होगा, चाहे किसी का कितना भी बुरा हुआ हो। विश्व में सबसे बुरा उन्हीं के साथ हुआ, परंतु अभी भी स्थिति है ना, कोई सबसे निर्धन व्यक्ति होगा,
परंतु इसका अर्थ क्या है? अब वो धन नहीं कमा सकता। कोई सबसे पतित आत्मा, सबसे पतित, हमने बहुत पाप कर्म कर रखे, परंतु इसका अर्थ क्या है? अब नहीं बदल सकते। बस एक वैष्णव अपराध और गुरु अपराध ऐसा होता है जिसके बाहर निकलना असंभव होता है, परंतु गुरु और वैष्णव स्वयं ही कृपा कर देता है। ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने अपराध भी किया, अब तुम निकल जाओ, अब तुम क्यों कष्ट में सहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, गलती हो गई ना, चलो निकल जाओ। तो कोई भी आप सोच के देखिए, अब आप लोगों का हृदय ना थोड़ा लाइट लगेगा इसके बाद। आपने कितना भी पाप कर्म किया होगा, कितनी भी गलती की हो, जन्म जन्मांतर पाप किया हो, परंतु आप इस पल सही के प्रति समर्पण करके धीरे धीरे सारे पाप कर्मों के फल से बाहर अभी निकल सकते। एक्चुअली में अगर पूर्ण रूप से समर्पण कर दें, शुद्ध समर्पण कर दें, तो इस पल निकल सकते हैं, परंतु शुद्ध समर्पण करना इतना आसान नहीं होता है ना। पूर्ण रूप से समर्पण करना इतना आसान नहीं होता, परंतु उस रास्ते तो चलना शुरू कर सकते हैं, सही के रास्ते तो चलना शुरू कर सकते हैं ना। जैसे अगर सपोज कीजिए मैं आपको बोलूं कि आपको वृंदावन आना है, आप इस पल चलिए और इसी पल आ जाइए, ये कैसे आ जाए? इस पल नहीं आ सकते, टाइम लगता है। तो आप क्या कीजिए, आप अपना चलना स्टार्ट कर दीजिए। अब किन्हीं के पास साइकिल है, किन्हीं के पास बाइक है, किन्हीं के पास कार है, किन्हीं के पास बस होगी, किन्हीं के पास ट्रेन होगी, मतलब कोई ट्रेन से आएंगे, कोई प्लेन से आएंगे, चाहे कोई किसी भी यंत्र से आए, परंतु चलना अभी के अभी स्टार्ट कर दिया, इसी पल वृंदावन के लिए चलना स्टार्ट कर दिया, तो धीरे ना धीरे आ जाएंगे, थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा। अगर शुद्धतम मार्ग पे चलना है, शुद्धतम लक्ष्य है, पहुंच जाइएगा, परंतु चलना तो पड़ेगा, चलना तो पड़ेगा। बोले चलेंगे ही नहीं, हम आज्ञा पालन करेंगे ही नहीं, हम शुद्ध के प्रति समर्पण करेंगे ही नहीं, भगवान हमको ले जाए, लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, भौतिक जगत में लोग ऐसे ही बात करते हैं ना, भगवान की इच्छा होगी तो बुला लेंगे। हम कुछ नहीं करेंगे, हैं? हम भक्ति नहीं करेंगे, हम सही के प्रति समर्पण नहीं करेंगे, हम भगवान की वाणी नहीं सुनेंगे, परंतु भगवान की इच्छा होगी तो बुला लेंगे, है ना। लोग गलत का संग नहीं छोड़ना चाहते और सही के प्रति समर्पित भी नहीं रहना चाहते, और कल्पना क्या करते हैं, भगवान बचा लेंगे, भगवान बुला लेंगे। अब बताइए कितनी गलत कल्पना है। ये तो ऐसे ही है, हमने बता दिया वृंदावन आने का ये 4-5 रास्ता है, ये 5 रास्ते से आप आ सकते हैं। आप बोले हम तो नहीं चलेंगे, भगवान को बुलाना है तो हमको उठाएंगे और हमको ले चलेंगे। फिर क्या बोलेंगे, देखिए भगवान की आज्ञा के बिना कोई भी धाम नहीं जा सकता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, भगवान की आज्ञा के बिना नहीं जा सकते, परंतु भगवान ने हम सभी को हमारी स्वतंत्र इच्छा भी दी है। भगवान की आज्ञा आ भी जाए और आप स्वतंत्र इच्छा से बोले हम तो नहीं जाएंगे, भगवान आपका टिकट बनवा करके भी भेज दें, टिकट बनवा करके भेज दें, बोले हम तो स्टेशन नहीं जाएंगे, भगवान को बुलाना बुला लीजिए, भगवान हमको बुलाना चाहते तो बुला ले। भगवान प्लेन का टिकट बना करके भेज दिया, आप अमेरिका में बैठे हैं, भगवान प्लेन का टिकट बना करके भेज दिया, सीधा वृंदावन में ही लैंड कीजिएगा। हाँ वृंदावन में एयरपोर्ट नहीं है, पर कोई बात नहीं, लैंड कीजिएगा, भगवान ने टिकट बना करके भेज दिया। बच्चों से टिकट बनवा दिया,
है, माँ बाप को बोला, बच्चों को इस प्रकार का हृदय किया कि बच्चे टिकट बनवा के भेज दिए। उसके बाद भी बोले हम तो नहीं जाएंगे, भगवान को बुलाना है तो बुला ले। अब ऐसा मूर्खता का क्या उपाय? तो स्थिति कैसी है कि हम सभी संघर्ष में, हम सभी संघर्ष में। गुरु को समान स्तर पे नहीं समझना चाहिए। जैसे कल परसों की दिन से बात हो रही थी, पता नहीं, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। कोट करते हुए बड़ा क्लैरिटी चाहिए ना, पता चला कि बात नहीं हो रही और मैंने बोल दिया बात हो रही तो कोई गड़बड़ हो गया। चलिए कोई बात नहीं, मेरे को ऐसा याद आ रहा। सोच के देखिए, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद तो हमेशा ही कृष्णा के चिंतन में डूबे हुए हैं। क्या उनके पास कोई और कार्य भी था? क्या कृष्णा कार्य करने के अलावा भी कुछ करते थे? कोई और कार्य में भी लिप्त थे? मतलब भौतिक कार्य में लिप्त थे क्या? भौतिकता में लिप्त थे? थोड़ा सा भी भौतिक आकांक्षा था? नहीं था ना, हमेशा कृष्णा के कार्य में लगे हुए थे ना। अब अगर कोई कृष्णा के चिंतन में डूबा भी हुआ, जैसे श्रील प्रभुपाद कृष्णा के चिंतन में हमेशा डूबे हुए, अगर वो प्रचार न करते, अगर वो कार्य न करते, तो हम तक कृष्णा का प्रेम पहुंचता क्या? हम तक भगवान का प्रेम पहुंचता? हम भगवान की बातें करते रहते क्या? हाँ, आज संडे स्पेशल होता है ना, हर संडे को होता है। जब भी संडे को होता है तो एक बात बोलते हैं, आप कोई भी टॉपिक दीजिए, जो टॉपिक दीजिएगा उस पर बात करने को तैयार। ना अभी भी बोल रहा था, आप समझिए, जब मैं ये बात बोल रहा हूं कि कोई भी टॉपिक दीजिए, तो ये आंसर कौन करेगा? वो टॉपिक का आंसर कौन करेगा? वो टॉपिक का आंसर भगवत गीता ही करेगा, वो टॉपिक का आंसर श्रीमद् भागवतम ही करेगा, वो टॉपिक का आंसर चैतन्य चैतामृत ही करेगा, वो टॉपिक का आंसर गुरु की बातें ही करेगी। क्योंकि हमारा कार्य है ही नहीं कि गुरु से स्वतंत्र रह करके कुछ बता दें। चैलेंज यही होता है। भौतिक जगत वाले लोग तरह तरह से सोचते हैं, परंतु असलियत यही है कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण में समस्त कष्टों का उत्तर होता है। सोच के देखिए, चाहे कोई भी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो, और ना सिर्फ ये, कोई भी टॉपिक, सभी का उत्तर शास्त्रों में, सभी का उत्तर। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के पास सभी प्रश्नों का उत्तर, भगवत गीता में सभी प्रश्नों का उत्तर, श्रीमद् भागवतम में सभी प्रश्नों का उत्तर, चैतन्य चैतामृत में सभी प्रश्नों का उत्तर। ये सभी ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट्स है, भौतिक समझ के परे। आप सोच रहे होंगे कि कोई एक जिज्ञासा है, उसका उत्तर भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम में, परंतु ऐसा नहीं है। उस जिज्ञासा का 50 तरह से उत्तर वही शास्त्रों में, सारे प्रश्नों का उत्तर। तो मात्र इसका मिल जाना कि हम लोग कष्ट क्यों सह रहे हैं और कष्ट से निकलेंगे कैसे, तो बहुत सरल सी बात। लोग कष्ट इसीलिए सहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना
हमने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है? हम तो किसी का अहित नहीं चाहते, हमारा अहित क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी जैसा बताया, पूर्ववर्ती जो कर्म होते हैं और इस जन्म में पूर्ववर्ती जो कार्य हुए, पूर्ववर्ती जन्मों में जो कर्म किए और इस जन्म में जो पूर्ववर्ती कार्य, उसके अनुसार हमारी स्थिति बन जाती है, परंतु उसका अर्थ ये नहीं है हम उस स्थिति को सुधार नहीं सकते। चाहे कोई भी स्थिति बन गई हो, देखिए समझिए, या तो अच्छी स्थिति होगी या बुरी स्थिति होगी, है ना? चाहे कोई भी स्थिति बन गई, अब वो स्थिति तो बन चुकी है। सपोज कीजिए किसी को कोई बीमारी हो, है ना? भौतिक जगत में बीमारियां चलती रहती है, किसी को कोई बीमारी हो, अब वो बीमारी तो हो गई है ना। अब बीमारी होने के बाद बस इतना सा सवाल होता है, बीमारी का इलाज चाहिए कि बीमारी में रोना है? अगर इलाज नहीं करवाइएगा तो रोइएगा, कष्ट ही सहिएगा, तो इलाज करवा लीजिए, है ना? लोग क्या करते हैं, लोगों को रोने का आदत है, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, हमारा ऐसा हो गया, हमारा वैसा हो गया, बीमारी आई रोने लग गए, उससे क्या हो जाएगा? उससे कोई उपचार हो जाएगा? लोग क्या भगवान की सत्ता को चैलेंज करने आ जाते हैं, भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया? उससे क्या कष्ट से निवारण मिल जाएगा? मिल जाएगा तो करके देखिए, उससे तो कुछ होगा नहीं। कोई अगर ये सोच ले कि भगवान बहुत बुरे हैं और आज से हम भगवान की बात नहीं मानेंगे, आज से हम मुंह से नहीं नाक से खाना खाएंगे, तो हम बस इतना ही बोलेंगे, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, है? अगर भगवान के नियम को नहीं मानेंगे तो हम कष्ट ही सहेंगे, है ना? तो उचित यही है कि भगवान के नियम को मानिए और कष्ट के मार्ग पे क्यों चलना चाहते, आराम से। भगवान आपको अच्छे से अच्छे मार्ग पे ले जाना चाहते हैं, उनकी बातें स्वीकारिए, भगवान की बातें स्वीकारिए और भगवान जैसे रखना चाहे आप वैसे रहिए और उसी में प्रसन्न रहिए। देखिए, आज हम लोग चैतन्य चैतामृत में समझने का प्रयास कर रहे थे, कृष्णा श्रीमती राधा रानी महारानी के प्रेम को उच्चतम स्तर बताते हैं। बहुत सारी बातें थी, परंतु एकदम सरलता से। हमको भी ये जानना पड़ेगा कि हमारे लिए उच्चतम स्तर क्या है। हमारा जीवन है, हम इस जीवन में उच्चतम लक्ष्य क्या है, हाईएस्ट क्या है, सर्वोच्च क्या है, अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं। ये दुखी रहना, परेशान रहना, इस प्रकार से जीवन को व्यर्थ कर देना, इसका कोई अर्थ नहीं। जीवन को सार्थक बनेगा, दुखी रह करके कुछ नहीं है। और मेरा एक रिक्वेस्ट है ना, आजकल मैं कुछ कुछ डिवोटीज को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए कि जीवन, देखिए अगर हम सोचने लगे तो दिन में 24 घंटे मिलता है, ठीक, 24 घंटे। अब चाहे आप दुखी रह लीजिए, चाहे खुश रह लीजिए, चाहे अपने आप को परेशान कर लीजिए, चाहे अपने आप को संतुष्ट करके कार्य कीजिए, चाहे कार्य कीजिए, चाहे कार्य ना कीजिए, निर्धारित कर्तव्य है, चाहे करें चाहे ना करें। दिन में तो 24 घंटे हैं,
और 24 घंटे के बाद ये जो पल थे ये सब चलेगा, सब कुछ चला गया। अब इस पल का आपने सदुपयोग किया हो या दुरुपयोग, ये चला गया और ये कभी लौट के नहीं आएगा। आप कितना भी धन कमा लें, कुछ भी कर लें, कितना भी ऐश्वर्य कमा लें, कितना भी भौतिक लाभ कमा लें, ये पल कभी लौट के नहीं आने वाला। ये पल कभी लौट के नहीं। तो कृपया करके सब कोई हर एक पल को यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छा मापदंड बताता हूं। अगर आप सोच के देखिएगा ना कि आपने क्या क्या आज सुबह से अभी तक अच्छा कार्य किया, आप अगर सोच के देखिएगा, अगर पेन पेपर पे लिख करके जोड़िएगा, कितना मिनट कौन सा अच्छा कार्य किया सुबह, अभी करके देखिएगा। अब बताइएगा मेरे को मैसेज करके या अगली क्लास में बताइएगा, सुबह से अभी तक, या फिर कल रात को 10 बजे से अब रात के 10 बजे तक क्या क्या बहुत अच्छा कार्य किया, क्या क्या भौतिक कार्य भी किया ना, निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन किया। एक्चुअली में भौतिक कार्य होना नहीं चाहिए, वो भी कृष्णा के लिए होना चाहिए, परंतु ठीक है, अगर भौतिक कार्य भी किया, भौतिक कार्य को भी लिख लीजिए। सारा कार्य कृष्णा के लिए होना चाहिए, अगर कृष्णा के लिए हो रहा है तो वो भी आध्यात्मिक हो जाएगा, परंतु ठीक है, अगर भौतिक कार्य भी किया वो भी नोट कीजिए, कितना देर भौतिक कार्य। अब कोई ऐसा मत बोलिएगा, ऑफिस गए थे ना, सुबह सुबह 8 बजे ऑफिस गए थे, रात के 9 बजे तक ऑफिस में थे, 13 घंटे हमने कार्य किया, नहीं किया, झूठ बोलता। 13 घंटे में 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा किया होगा, उसके ज्यादा नहीं किया। बताइए, सच सच बताइए, कितना देर आप खाली बैठे हुए थे, कितना देर आपने समय बर्बाद किया। अब देखिए, बहुत सारा समय है जो हम व्यर्थ करते हैं। भक्त जैसे जैसे बनते जाइएगा, व्यर्थ करने का ये जो प्रवृत्ति है, हम समय बर्बाद कर रहे हैं, ये नहीं कीजिए। हर समय सदुपयोग कीजिए, हर समय यूटिलाइज कीजिए, हर एक पल यूटिलाइज करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो जीवन का ये जो पल है, ये जा रहा है और ये कभी नहीं लौट के आएगा, कभी भी नहीं, है ना। तो सब कोई कृपया करके सदुपयोग कीजिए, जो भी जीवन में जो भी मिला हुआ है उसका सदुपयोग कीजिए, ठीक है। सब कुछ करके जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का कोशिश कीजिए। हाँ, उच्च से उच्च लक्ष्य बनेंगे, ऊंचा से ऊंचा लक्ष्य और ऊंचा लक्ष्य। परम लक्ष्य तो यही है कि कृष्णा की सेवा करें, कृष्णा के प्रेम में डूब जाए। परंतु अगर ये भी नहीं हो पाए, तब भी थोड़ा तो ऊंचा लक्ष्य बनेंगे, थोड़ा तो अच्छा कार्य कीजिए, क्योंकि जीवन तो जो है वो धीरे 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 कम होते जा रहा है। और लक्ष्य जब प्राप्त नहीं हो रहा तो हम लक्ष्य से दूर हो रहा है, सीधा सा, या तो हम लक्ष्य के निकट हो रहे हैं या लक्ष्य से दूर हो रहा है, तीसरा कुछ स्थिति नहीं। लक्ष्य के निकट हो जाइए, जीवन को सार्थक करिए, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की कोई भी किसी प्रकार की कहीं से भी कुछ भी जिज्ञासा हो, वो जिज्ञासा पूछिए। हरे कृष्ण। यस, वैष्णव प्रणाम मंत्र के लिए हैंडल्स मानसी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। कृष्ण समूह की कृपा की।
जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम उपनिषद की जय जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम कृष्णा राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा है तो बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल पूछिए। डाउट देखिए, डाउट कभी भी हृदय में रख करके मत कीजिए। हृदय जितना लाइट होगा, भाई दबे सभी को लाइट फील हो रहा है क्या क्लास के बाद? थोड़ा हल्का फील हो रहा है? हाँ? हरे कृष्ण। यस, लाइट फील हो रहा है। देखिए, इसी प्रकार से जितना हृदय में मलिनता है, जो भी है सामने रख दीजिए, खत्म कीजिए, आज ही खत्म कीजिए। हर बार क्या होगा, हर बार हृदय और लाइट फील करेगा। देखिए क्या होता है, जैसे सपोज करें बैलून होता है ना, बैलून अगर उसमें पत्थर को बांध दो, उड़ नहीं पाता आसमान में, बंधा रह जाता। उसको अगर हम लाइट कर दें, पत्थर हटा दें, क्या उड़ने लग जाता। ठीक उसी प्रकार से हम अपने आप को है ना बंधन में बांधे हुए, बहुत तरह का हृदय में बहुत तरह का विचार है, उससे बांधे हुए हैं, उड़ नहीं पाते, बंधे रह जाते। भक्ति करना चाहते हैं, उड़ नहीं पाते, भक्ति कर नहीं पाते, बांधे हुए। जब उसको पत्थर को हटा देंगे, जब डाउट्स को हटा देंगे, तब फिर आराम से उड़ेंगे। हाँ, फिर आराम से उड़ेंगे, फिर कोई नहीं रोका। उड़ो उड़ो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, तो किन्हीं की कोई भी कैसी भी कहीं से भी कोई भी जिज्ञासा हो, बिल्कुल पूछें, बिल्कुल। सभी कष्टों को हृदय से निकाल दीजिए, जो भी डाउट हो किसी प्रकार, सब निकाल दीजिए। और इस बात को जानिए कि हमारा लक्ष्य तो प्रेम प्राप्त करने का जो है, वो मलिनता के साथ नहीं है, गंदगी के साथ नहीं है, गंदगी के साथ। चलिए, तो जिज्ञासाएं जो भी रहे पूछते रहिए, पूछते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ज्ञानेश्वरी माता जी बोल रही हैं, इवनिंग क्लास में आपने बताया था कृष्णा से एकाग्र अच्छा होने के बारे में। एकाग्र नहीं, एकाकार। ओके, गुरु जी एकाकार होने में और गोलोक धाम जाने में क्या अंतर है, प्लीज समझिए। ओके, ठीक है। तो दो प्रकार का स्थिति होता है, इनफैक्ट बहुत तरह का होता है, दो को एक्सप्लेन कर रहे हैं। कृष्णा से एकाकार होना, देखिए आत्मा है, हम सभी क्या है, हम सभी आत्मा है, और हम सभी परमात्मा के अंश हैं। जब इस सृष्टि का लय हो जाता है, सृष्टि का नाश हो जाता है, तो आत्माएं परमात्मा में जाकर के मिल जाती, परंतु मिलती कैसे है, मिलती ऐसे जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाया था, करके दिखाया था, है ना। वही वापस याद कर लीजिए, फिर से करना क्या करें, फिर से करके दिखाएं क्या। चलिए करके दिखाते हैं, थोड़ा सा 1-2 मिनट दीजिए, करके आप लोग देखते हैं तो विजुअलाइज भी कर पाते हैं, कोई बात बता 30 सेकेंड्स 1 मिनट दीजिए। हरे कृष्ण दीजिए।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा सो आई एम बैक। तो देखिए, ये जैसे परमात्मा का शरीर है, हम सभी इंडिविजुअल आत्मा है, हम सभी कृष्णा में मर्ज तो कर जाते हैं, एकाकार तो हो जाता है, परंतु एकाकार कैसा होता है? ऐसा। अब यहाँ पे तो शरीर में कष्ट हो रहा है, अब ठीक है, अब ठीक है? अब ये कपड़े पे, मेरे पे नहीं है। तो ये ऐसा होता है, आत्मा परमात्मा में जाकर के मिल जाती है, परंतु परमात्मा में एक नहीं होती। अब इसको एक बोलेंगे भी कि दोनों एक साथ है, परंतु अलग भी है। ये देखिए, अलग है ना? एक है, दोनों एक साथ है, अलग भी है। तो एकाकार ऐसा होता है ना? एकाकार ऐसा नहीं होता कि अपना एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाता है। नहीं, कभी ऐसा नहीं होता है ना? लोग ऐसा सोचते हैं, एकाकार का मतलब अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है। नहीं, अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं, आत्मा हमेशा से है, अस्तित्व खत्म हो गया तो हमेशा से कैसे, है ना? हरे कृष्ण। आई होप अब समझ में आया हो। चलिए, आया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया हो तो बता दे, आया हो तो भी बता दे। समझ में आ गया? तो बहुत सारी आत्माएं हैं, जाकर के कृष्णा से एकाकार, ऐसे ठीक ऐसे एकाकार हो गया, परंतु स्वतंत्र अस्तित्व भी है ना? जब वापस सृष्टि होती है तो वापस इनको अपना पूर्व जन्मों के अनुसार जो कर्म किए हैं उसके अनुसार शरीर प्रदान कर दिया जाए। ओके, ये ब्रह्मन रियलाइजेशन, कृष्णा का ब्रह्मन रियलाइजेशन। ब्रह्मन में कृष्णा को शक्ति, ठीक है? ओके, ज्ञानेश्वरी माता जी, आंसर हुआ क्या? बता दें चैट में। गोलोक धाम जाना, गोलोक धाम जाना, गोलोक धाम जाना ये नहीं है। गोलोक धाम जाने में हमको एक आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, हम लोगों को एक आध्यात्मिक शरीर मिलेगा जिससे हम कृष्णा से आत्मीय संबंध, पर्सनल रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं। गोलोक धाम जाने में ये होगा, निर्विशेष भ्रम में लीन होने पे ये होगा जो अभी बताया। और गोलोक धाम जाने में हमको एक शरीर मिलेगा जिससे हम कृष्णा से पर्सनल रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं। भक्त को अगर मुक्ति मिल जाए, ये मुक्ति होती है, ये भी एक तरह की मुक्ति है। भक्त को इस प्रकार की मुक्ति मिल जाए तो उस मुक्ति पे थूकते भी नहीं है, हमको नहीं चाहिए ऐसी मुक्ति। मुक्ति भी एकाकारी है, हाँ बिल्कुल। बहुत तरह की मुक्ति होती है, ये भी एक तरह की मुक्ति है ना? ब्रह्मन रियलाइजेशन, ब्रह्मन परमात्मा भगवान के बारे में बात करते हैं कि ब्रह्मन, ठीक है? क्लियर है? और भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए, मेंटल आवर फिजिकल हेल्थ, आवर क्या होता है, और मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों ही खराब हो तो कैसे भक्ति में टिके रहें? देखिए, खराब क्यों हुई है, मेंटल हेल्थ क्यों खराब हुई है? क्योंकि आपने मेंटल स्पेकुलेशन किया। आप समझिए, बाकी लोग तो कृष्णा की बातें स्वीकार कर रहे हैं, बाकी लोगों की हेल्थ खराब हुई है क्या? एक काम कीजिए, सबको जल्दी जल्दी लिखिए। तो क्लास में जुड़ने के बाद, आज्ञा पालन करने के बाद, कभी भी आपकी मेंटल हेल्थ खराब हुई है? आज्ञा पालन करने के बाद कभी भी, कभी एक बार, कोई एक्सेप्शन हो गया, कुछ भी हो गया, कभी भी एक बार भी हेल्थ खराब हुई है? कभी एक बार भी हेल्थ खराब हुई है? सच सच बोलिएगा, झूठ नहीं। एक बार भी हेल्थ खराब हुई है? मेंटल हेल्थ, दिमागी स्तर पर कुछ खराब हुआ है? आपकी मेंटल हेल्थ इसलिए खराब हुई है क्योंकि आप मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं, दिमाग से कुछ भी सोच लिया, मन से कुछ भी कल्पना कर लिया, तो खराब नहीं होगी।
हम अगर सोचने लग जाएं कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं और उसके बारे में 50 बातें सोचने लग जाएं, हैं, तो मेरी हेल्थ तो खराब हो ही जाएगी। फिर हम सोचेंगे हम कुछ नहीं कर पाए, हमको तो बुरा लगेगा ही ना। मेंटल स्पेकुलेशन होता है, मानसिक शुष्क चिंतन होता है, उसके कारण मेंटल हेल्थ खराब होती है। तो मेंटल हेल्थ तो किसी की खराब नहीं होती, स्ट्रांग हुई है, किसी की मेंटल हेल्थ खराब नहीं हुई। मैं गारंटी से बोल रहा हूं, जो जिनकी खराब हुई है वो आज्ञा पालन नहीं किया, गारंटी है, गारंटी। मैं कोई ऐसे लूज टॉक नहीं करता, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। मेंटल हेल्थ खराब होने का कारण ही एक होता है, क्योंकि आपने मानसिक शुष्क चिंतन किया, आप अपने आप को बड़ा समझने लग गए, अपने सोच के अनुसार आप कार्य करने लगे। कोई एक की मेंटल हेल्थ खराब नहीं हो सकती, जो भी आज्ञा पालन करे, हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। ठीक है, चलिए। मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों खराब, फिजिकल हेल्थ तो खराब होती रहती है, आई एक्सेप्ट, इसमें कोई संशय नहीं है। बहुत लोगों के बीच में भी खराब हुई होगी, बहुत बार होती है, वो होती रहती। ठीक है, दोनों ही खराब हो जाए तो कैसे भक्ति में टिके रहें। तो मेंटल हेल्थ तो स्ट्रांग रखिए, है ना, आज्ञा अनुसार कार्य कीजिए, शास्त्र जो बोलते हैं उस अनुसार कार्य कीजिए। गुरु गुरु जानिए गुरु कौन है, और गुरु जो है उनके आज्ञा अनुसार चलिए, फिर अपना दिमाग ना लगाइए। देखिए, हमारा दिमाग तब तक कार्य करना चाहिए जब तक पता चल जाए गुरु कौन। एक बार ये पता चल गया गुरु कौन है, फिर ज्यादा तर्क विद्या नहीं चलनी चाहिए, है ना। आज ऋषा माता जी ने बच्चों की क्लास में एक बहुत अच्छा कॉमिक्स रीड कराया था, है, ज्यादा दिमाग चलाने से ना घाटा हो जाता है, बच्चों की क्लास में था। ठीक है, तो लोग तो नॉनवेज खाने के लिए फोर्स करते हैं और हम नेगेटिव साइड देखते हैं भक्ति की। नहीं, देखिए, भौतिकवादी से क्या उम्मीद करते हैं, भौतिकवादी से क्या उम्मीद कीजिए, वो तो भौतिकता ही दिखाएंगे ना। आप स्ट्रांग नहीं है, आप भक्ति अच्छे से नहीं कर रहे, इसलिए आप खड़े नहीं रह पा रहे। देखिए, आप समझिए, ये आपके और आपके परिवार वाले या आपके रिश्तेदारों में कोई विरोध नहीं है, आप समझिए, ये आपके आध्यात्मिकता, आपके भौतिकता नहीं, आपके आध्यात्मिकता और उनके भौतिकता में युद्ध है, और ये हमेशा ही होगा। आपके आध्यात्मिकता और उनके भौतिकता में युद्ध है। आपकी आध्यात्मिकता स्ट्रांग नहीं है, उसी के लिए उनकी भौतिकता आप पे विजयी होने का प्रयास करती है। परंतु अगर आपकी आध्यात्मिकता स्ट्रांग हो तो उनकी भौतिकता आपको हरा नहीं सकती, हरा नहीं सकती। ठीक है, तो आपको कोई नहीं डिगा सकता, मैं गारंटी लेता हूं ना। आप अगर आज्ञा अनुसार चलिएगा तो आपको किसी प्रकार का कष्ट आएगा तो उसका भी अनुभव नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कष्ट नहीं आएगा। देखिए, पूर्ववर्ती बहुत सारे कार्य किए हुए हैं ना, उसका तो फल मिलेगा। जीरो तो आज के आज नहीं हो पाएगा, है ना। टेस्ट तो होगा, परंतु फिर आज्ञा अनुसार चलिएगा तो फिर कष्ट नहीं होगा, कष्ट अनुभव नहीं होगा, सारे कष्टों से फटाफट निकल जाइए। ठीक है, चलिए। आई होप मैंने आंसर किया, और नहीं किया तो फिर और भी जितना भी फॉलो पूछना पूछते रहिए, मैं आंसर करूँ। हरे कृष्णा गुरु जी, हम हर पल यूटिलाइज हमें हर पल यूटिलाइज करना है, बिल्कुल हर पल लक्ष्य के निकट रहना है। बिल्कुल सही बात है। इस बात को हर पल कैसे याद रखें, बस एक ही चीज है, बाकी कुछ याद रखने का जरूरत ही नहीं है। हमको कुछ भी याद रखने का जरूरत नहीं है, एकदम लाइट फील करेंगे, एकदम हल्का, कुछ भी समझने का, कुछ भी करने का कोई लॉजिक नहीं। बस इतना याद रखिए, क्या हमारे कार्य करने से गुरु प्रसन्न होंगे? कुछ भी कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, गुरु प्रसन्न होंगे क्या? हम वो कर रहे हैं, गुरु प्रसन्न होंगे क्या? हम ऐसा कर रहे हैं, गुरु प्रसन्न होंगे? हम वैसा कर रहे हैं, गुरु प्रसन्न होंगे? बस इतना याद रखिए, बाकी और कुछ याद रखने की आवश्यकता है। गुरु और गुरु के शब्द दोनों ट्रांसेंडेंटल होते हैं।
आध्यात्मिक होते हैं, पारलौकिक होते हैं। डेफिनेटली जो जो शब्द बोले गए उन शब्दों से मदद मिलेगी ही मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। जो शब्द बोले गए उन सारे शब्दों से मदद मिलेगी। ठीक है, तो हमेशा याद रहेगा, बस हमको इतना ही प्रयास करना है, गुरु प्रसन्न होंगे बस, है ना। और गुरु प्रसन्न नहीं होंगे तो फिर हमको नहीं करना। गुरु प्रसन्न नहीं होंगे तो हमको नहीं करना। ओके, गोलोक में वापस आए हम जन्म को लेकर हम जन्म लेकर। नहीं समझ में आ गया ज्ञानेश्वरी माता जी, आपका ये स्टेटमेंट नहीं समझ। गोलोक धाम जाना है, हाँ बिल्कुल गोलोक धाम जाना है। हरे कृष्ण। गुरु जी, तो एकाकार लिखा हुआ है, एकाग्रह नहीं है। ओके, तो एकाकार हो भी, गोलोक धाम जाए तो भी हमें जन्म लेना पड़ेगा। हम गोलोक में ही कृष्णा की सेवा नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं ना, यही तो बार बार बताया जा रहा है कि बाकी सब मुक्ति है, परंतु मुक्ति भी परमानेंट नहीं होती है। मुक्ति का भी एक समय काल होता है, परंतु अगर कृष्णा के धाम चले गए, कृष्णा की सेवा में लग गए, तो वो हमेशा के लिए रहता है। अब मुक्ति बहुत तरह की होती है। अगर सपोज कीजिए मुक्ति इस प्रकार की भी है जिसमें आपको, आप सोच के देखें ना, आपको अगर हम स्थिति देते हैं एकाकार का स्थिति कोई मान भी ले, अब हमको ज्यादा कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है इस एग्जाम्पल के बाद। हम बोले एकाकार हो गया, कृष्णा से एक हो गए, कैसे? आपका स्वतंत्र अस्तित्व रह गया, है ना, और कृष्णा में लीन हो गए परंतु स्वतंत्र अस्तित्व रह गया, और आपको कोई काम नहीं करना, मुक्त हो गए तो फिर क्या काम करना? कोई काम नहीं करना। आप वैसा रहना चाहेंगे क्या? कुछ भी काम नहीं करना, सुबह से रात तक कुछ काम नहीं करना। देखिए भौतिक जगत में ना भटकाव की स्थिति में हमको कभी कभी अच्छा लगता है कि कोई काम नहीं करने बोला जाए, पर थोड़ा समय बाद 2 दिन खटिया पे रहिए ना, तीसरे दिन आपको रोना आ जाएगा, हमको कुछ तो करना है। मुक्ति हो जाएगा तो कुछ नहीं करना। आप बताइए वैसा वाली स्थिति चाहिए क्या? बोले ये तो पनिशमेंट है ना। हमको नहीं चाहिए, हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको कृष्णा चाहिए, हमको कृष्णा की सेवा करनी है ना, हमको कृष्णा से प्रेम चाहिए, हमको कृष्णा से प्रेम चाहिए। ठीक, यस, किन्हीं और की कोई इच्छा, कोई इच्छा तो बस एक ही होगी, गोलोक वृंदावन जाने की। कोई और जिज्ञासा है? हरे कृष्ण। और गोलोक वृंदावन जाने के लिए भी है ना, हमारी बस एक इच्छा होनी चाहिए कि गुरु की आज्ञा का पालन हो जाए। अगर हमको मौका मिल जाए कि इस जगत में जब तक हैं हम क्या करें, अगर सही में आपको गुरु मिल गए, हमारी बस एक इच्छा होनी चाहिए, किसी तरीके से हम गुरु की आज्ञा का पालन करें, बस किसी तरीके से हम गुरु को प्रसन्न कर दें, बस, और कुछ नहीं। और हमको कुछ चाहिए ही नहीं। गोलोक भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो गुरु डिसाइड करने दीजिए ना, वो कृष्णा और गुरु को डिस्कस कर लेने दीजिए। हमको कौन सा पोजीशन मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन से कार्य में लगना चाहिए, हैं कहाँ पे प्रचार के लिए जाए, क्या करें क्या नहीं करें, वो कृष्णा और गुरु को डिसाइड कर दीजिए। हमको नहीं लगना वो सब में, हम बस गुरु की इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, बस उतना ही हमको, और कुछ। शुद्ध अवस्था यही, क्योंकि अगर हम गुरु आज्ञा अनुसार नहीं चल रहे तो आज तो हमको भक्ति करने का मन कर रहा है, कल हमारे परिवार में ये हो गया वो हो गया वो हो गया, फिर हम भक्ति करेंगे हैं? कल हमको भक्ति करने का मन नहीं करेगा। ठीक है, गुरु आज्ञा अनुसार चलेंगे तो हमारा स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं, स्वतंत्र रूप से हम कुछ सोच ही नहीं रहे।
गुरु ने बोला है तुमको वो करना, ठीक है। हमको पता है कि गुरु का लक्ष्य मात्र कृष्णा की प्रसन्नता है, बस उसके आगे हमको कुछ जानना ही नहीं, हमको जानना ही नहीं। जैसे क्लास में आज पूरे क्लास में बताया, गलत के प्रति आसक्ति, गलत के प्रति समर्पण, यही है सही के प्रति आसक्ति, सही के प्रति समर्पण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? भूमि कोई जिज्ञासा है? हैंड रेज देखो, है तो पूछिए ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको पर्सनली पूछना है पूछ सकते हैं। देखिए प्लीज समझिए, यहाँ पे जो भी वैष्णव है ना बहुत कृपा की, आप पे बहुत बहुत कृपा करेंगे, परंतु आप कृपा को स्वीकारिए। जो भी कृपा हो रही है ना उसको स्वीकार करिए, है ना। अगर स्वीकार नहीं कीजिएगा, कोई भी अगर स्वीकार नहीं करेगा तो होगा क्या कि कृपा तो होती रहेगी परंतु आपको फल मिलेगा नहीं। लोग भगवान से, देखिए प्लीज बुरा मत मानिएगा, मेरा कार्य बुरा लगाना नहीं। जैसे यहाँ पे सब कोई जुड़े हुए, सब कोई को मेंटल प्रॉब्लम नहीं हुआ, सब कोई को मेंटल कष्ट नहीं हुआ, और मैं सभी के लिए चैलेंज कर रहा हूँ। आप शायद जानती हो हमारे क्लास में डिप्रेशन से पीड़ित लोग भी आए, वो भी हर बार इस बात को स्वीकारे हैं, और आज भी बात करनी है तो बात कर सकते। वो भी हर बार इस बात को स्वीकारे, उनका मेंटल कंडीशन बेटर हुआ, हर बार हुआ, हर किसी के साथ हुआ, परंतु आपके साथ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप स्वीकारी नहीं, ठीक है। तो स्वीकारी, और अगर स्वीकार करने में कोई कष्ट आ रहा है सभी के सामने बोलिए, डरिए नहीं, सभी के सामने बोलिए, मेरे को बोलिए, हर प्रॉब्लम से निकल जाइए। सब कोई के लिए ये बात, आप अगर आज्ञा अनुसार चलिएगा तो हर प्रॉब्लम से निकल जाइए, ठीक है। ऐसा नहीं है प्रॉब्लम नहीं आएगा, आएगा, परंतु आप निकल जाइएगा ना। प्रॉब्लम में डूबे नहीं रहिएगा, कष्ट में डूबे नहीं रहिएगा, कष्ट आएगा, है। मानव शरीर लेकर के आए हैं, दुखालय में आए हैं, कष्ट तो आएगा, परंतु कष्ट अनुभव नहीं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, जैसे क्लास में बताया, अगर नित्य सिद्ध की अवस्था आ गई तो फिर कष्ट भी नहीं आएगा, वो आना बहुत मुश्किल, बहुत 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 मुश्किल, परंतु ठीक है, वो भी एक स्थिति तो है, वो भी एक स्थिति तो है। उसके बाद कोई कष्ट अनुभव भी नहीं है। सपोज कीजिए आप घर में बैठे हुए हैं, शहर में बाढ़ आ रहा है, आप अपने कार्य में मग्न है, कुछ कुछ कार्य किए जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं है बारिश भी हुई है, आपको कोई फर्क भी पड़ा गया। ये नित्य सिद्ध की अवस्था है, कृष्ण के प्रेम में मग्न है, उसको फर्क ही नहीं पड़ा, भौतिक कष्ट भी आया था क्या, अच्छा हमको पता ही नहीं, है ना। चलिए तो कीर्तन सुनते हैं, है ना, 4 मिनट कीर्तन सुनते हैं, उसके बाद एंड करते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण। ओके, चलिए,